हम जाने समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस पूरे के पूरे बाइक रैली को लेकर और उनके इस पूरे भ्रमण को लेकर। सर रुको, फोन पे बात कर रहे हैं। एक सवाल बस, एक सवाल बस। सर क्या कहेंगे इस बार जो दावेदारी है, लोग कह रहे हैं कि हम अभिमन्यु कुशवाहा को समर्थन कर रहे हैं, लोगों में जोश है, क्या बात बन पाएगी इस बार? बात बनने की बातें अलग है। अब की बार बक्सर चुनाव लड़ रहा है, बक्सर खुद चुनाव लड़ रहा है। खड़ी छप के हा वो आज मिल गई लोन हई ओवैसी साहब के हा हई ओवैसी साहब मैं समर्थन बनी मुस्लिम हा वो यहाँ थी। अब बाकी बहुजन तो बढ़ई बा नहीं है, पैसा वो बुलाया हुआ रैली नहीं है। ये कैसा बुलाया? ये जनता का प्यार है, उनका प्यार है, वो काम करते हैं। जसवंत सिंह, हम लोग पूरा कुशवाहा समाज अभिमन्यु भैया के साथ है और इस बार पूरा विधानसभा निरा होगा। कांग्रेस जब कांग्रेस की बात आती तो कांग्रेस का बदला हुआ मिजाज नहीं नजर आता। बताइए 10 साल से विधायक है ना, पूछिए खाली पूछिए क्या काम किए हैं, एगो काम गिनवाई है। अभी गोलंबर से डुमराव का रास्ता देख लीजिए, इतना गड्ढा है, उसमें कैसे गाड़ी आएगी जाएगी। 10 बरिस में कुछ विकास नहीं हुआ है। बात करते हैं बहुत, बात करते हैं पर कोई काम करता है? अभी काम करने वाला नेता आया है हम सबके बीच में, हम सबका भाई, बक्सर का बेटा। बक्सर 17 महीने के तेजस्वी यादव की सरकार में रोजगार नहीं मिला? रोजगार मिला है। आप बताइए बिहार में एक भी गांव, बिहार में कितना गांव आपको पता है? 43,000 लगभग गांव है, 43,000। बताइए कौन गांव में नली का पानी रोड पर नहीं बह रहा है? पर मंदिर और मस्जिद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विकास की बात हो रही है। हाँ, आप दूसरों को बारी बोलते हो, खुद तो सरैया के हैं। हमारे यहाँ जिला के तो है नहीं है, हमारे विधानसभा का है नहीं है ना। अक्सर विधानसभा से नहीं है, पूछिए किसी से। ये हम लोगों का जो क्षेत्रीय नेता अभिमन्यु कुशवाहा जीत रहे हैं और पक्का जीतेंगे। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा इस वक्त बक्सर में जारी है और लगातार हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का प्रचार किस तरीके से चल रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बड़े पैमाने पर है। अभिमन्यु कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इस बक्सर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और शुरुआती दौर से हम देखेंगे नामांकन जब से इनका हुआ है, लगातार ये बात कही जा रही है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से इस बक्सर विधानसभा सीट को लड़ते हुए नजर आ रही है। ये काफिला आप देखेंगे, जहाँ तक नजरें घुमाएंगे यहाँ पर आपको बाइक ही बाइक नजर आएगी और इन तमाम बाइकों पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, अभिमन्यु कुशवाहा के समर्थक है, जिनके हाथों में नीला झंडा है और ये नीला झंडा हाथी निशान वाला है। बिहार में नीले झंडे को हाथी छाप के नाम से जाना पहचाना जाता है और ये कहा जा रहा है कि इस बार हाथी छाप बक्सर विधानसभा सीट से जीत कर पटना की तरफ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा सीट पर जिस तरीके से ईबीसी वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है और ख़ासतौर पर अगर बात करेंगे तो कुशवाहा खास जो वोट बैंक है वो बड़ा ही असरकार है। अगर ये चीज़ें इसी तरीके से बरकरार रही, बहुजन समाज पार्टी कुशवाहा समाज को, ईबीसी को, ओबीसी को और ख़ासतौर पर दलित और मुस्लिम ये भाईचारा अगर बनाने में अगर सही तरीके से काबिल हो पाए तो निश्चित ही इस विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के लिए बात बन सकती है। यहाँ पर अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु कुशवाहा, इनका प्रचार बड़े ही जोरों शोरों पर नजर आ रहा है। गाड़ियों का एक लंबा काफिला है, आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन ये काफिला 2 से 3 किलोमीटर के आसपास का अनुमान है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। जो अनुमान हमारे पास में है वो अनुमान आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी बक्सर विधानसभा की बात करेंगे और बक्सर के आसपास का जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो क्षेत्र माना जाता है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये बात कही जाती है कि बसपा यूपी में अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है तब से जब से बहन मायावती ने 9 अक्टूबर की अपनी विशाल चुनावी जनसभा किया, विशाल जो रैली की है। उस रैली के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक सकारात्मक लहर होते हुए नजर आई है और उसी का ये प्रभाव है और ये प्रभाव हमेशा से इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। कैमूर जिला हो या फिर बक्सर, ये तमाम वो क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। हमेशा इन तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी टक्कर वाली लड़ाई लड़ती है, कई सीटों पर जीत भी दर्ज होती है। पिछली बार अगर बात करेंगे तो चैनपुर जो विधानसभा है, जो कैमूर की चैनपुर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी ने सीट जीती थी और इस बार देखना ये होगा कि बिहार में जो
बक्सर विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी है। इस दावेदारी के चलते अब क्या कुछ इस पूरी सीट पर हो पाएगा। बक्सर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु कुशवाहा, इनका रोड शो जो है वो लगातार जारी है। बाइक रैली निकली हुई है, लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह ये विधानसभा से है आप? जी। क्या कहेंगे, ये जो चुनाव का माहौल है, सभी राजनीतिक पार्टियां बात कर रही है, बीएसपी की यहाँ पर दावेदारी है, अभिमन्यु कुशवाहा की आपके बाइक रैली में है, क्या लगता है जीत पाएंगे? हाँ जरूर जीत पाएंगे। क्या कारण होगा? अरे वो सपोर्ट है सबका, अच्छा काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार सिंह। रितेश कुमार सिंह। आपका नाम? मैं रोहित कुमार। आपका नाम क्या बोले? रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर युवा बड़े समय से बेरोजगारी और अनेकों समस्याओं को लेकर है, तो ये भी बक्सर की भी यही समस्या है? सही है, ये बात सही है। देखिए हमारे क्षेत्र से मुन्ना तिवारी जी हैं जो 10 वर्ष जीते हैं। अभी गोलंबर से डुमराव का रास्ता देख लीजिए, इतना गड्ढा है, उसमें कैसे गाड़ी आएगी जाएगी। 10 वर्ष में कुछ विकास नहीं हुआ है। मुन्ना तिवारी जी को खालसी हवा है, वो इनकी पारी गए। ठीक है, इनका अभिमन्यु कुशवाहा जी है जो छोटे जात को बात करते हैं, पिछड़े के बात करते हैं, दलित के बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं। और इंडिया गठबंधन की सभी राजनीतिक पार्टियां जो है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो तो भी सभी का बात करती है, बाबा साहब की बात करती है, जय भीम भी कहती है, दलितों की बात करती है, आदिवासियों की, फिर कैसे बसपा जीत पाएगी? यहाँ से इनका सपोर्ट बहुत बढ़िया तरह से है। यहाँ का बक्सर का निवासी है, ये बहुत भरपूर नेता है, बहुत अच्छे तरह के नेता है। क्या नाम हुआ? आप बोले बात करते हैं बहुत, बात करते हैं, पर कोई काम करता है? हाँ, अभी काम करने वाला नेता आया है हम सबके बीच में, हम सबका भाई, बक्सर का बेटा। बक्सर 17 महीने के तेजस्वी यादव की सरकार में रोजगार नहीं मिला? रोजगार मिला है? बताइए, आप बताइए, बिहार में एक भी गांव, बिहार में कितना गांव आपको पता है? 43,000 लगभग गांव है, 43,000। बताइए कौन गांव में नली का पानी रोड पर नहीं बह रहा है? हाँ, अब आप चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, अब बीमारी से मुक्त भारत। बिहार गड्ढे में था, नीतीश कुमार ने नंबर 1 बनाया। कौन संविधान? बिहार जो था वो गड्ढे में था। अभी आप क्या देख रहे हैं, बिहार गड्ढे में नहीं है। अब बताइए, आपको है ना रोजगार मुक्त, रोजगार दिए तेजस्वी जी, तो रोजगार फिर गड्ढा तो कैसे ऊपर हो गया जी? आप बताइए, आप ये लेके घूम रहे बाबू, आप भी बढ़िया रोजगार पाते तो ये नहीं होता ना। अब सब क्या हो रहा है, सब नौजवान इधर आया हुआ है। आप समझिए बात को, किसी भी गांव का देखिए नली का पानी कहाँ बह रहा है। चलिए 1 करोड़ रोजगार देने की बात अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। आपको लगता है 15 साल 20 साल तो है? संभव है, संभव है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं है, रोजगार दे सकते हैं। हाँ, रोजगार से जरूरी यहाँ शिक्षा है, शिक्षा जरूरी है। हम लोग सभी को रोजगार देना बस की बात नहीं, लेकिन हमारे बस की सौदा है कि हम सभी को शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षित कर देंगे तो कहीं पर भी जाएगा तो अच्छा से कमाएगा, खाएगा। हमको ऐसा शिक्षित बनाइए कि पूरे विश्व को हम शिक्षा के लेवल पर करें। हमारे नालंदा में जो यूनिवर्सिटी थी, अरे नालंदा तो नीतीश कुमार का गढ़ है। नालंदा में पूरे विश्व से लड़के आते थे और पढ़ के जाते थे, पूरे विश्व के लोगों को शिक्षित करते थे। आज नालंदा खंडहर है वहाँ। तब देखिए जब भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की, इनके समर्थकों की बात आती है तो ये शिक्षा पर बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं, ये इस देश के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, और यही तमाम चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विकास की बात हो रही है। बात कहना है, अभी देखिए हमारे बिहार में कितना ट्रॉमा सेंटर है? ट्रॉमा सेंटर है नहीं है ना? बक्सर, आरा, इधर ये रोहतास, सोचना, कहाँ ट्रॉमा सेंटर? खाली पटना में ट्रॉमा सेंटर बनाने से मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होगा तो समझिए मौत ही है ना। अगर ट्रॉमा सेंटर होता इधर आसपास कहीं भी प्रखंड में, इधर भी बक्सर जिला क्षेत्र में, आरा क्षेत्र में, तो पहुंचता ना इधर से। तो बड़ा अस्पताल तो बनाया कहाँ? बताइए कहाँ बड़ा अस्पताल? बताइए एक नाम बताइए बड़ा अस्पताल का। अगर बक्सर का एमपी होता तो भागलपुर में एम्स नहीं जाता, बाहरी होने के वजह से वहाँ चला गया। वो बक्सर का क्षेत्र का है, ये भैया बक्सर के क्षेत्र के हैं। जो देखिए भागलपुर में लेकर चल गए अश्विनी कुमार चौबे जी, एम्स आया था यहाँ पे बक्सर में, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय हमारा एमपी विधायक होगा तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं, कभी नहीं। आप भी दिखाइएगा कि नली का पानी कहाँ बह रहा है, किसी भी गांव का। बिहार में लगभग 42,700 कुछ गांव है, मतलब कितने भी गांव का बताइए नाम की इस गांव का नली पानी नली में बह रहा है, किसी भी गांव का बताइए। आप तो घूमते होंगे गांव ना, बताइए आप। जी हम तो कर रहे हैं। बताइए फिर बता। वो बिल्कुल दादा, आप दिखाइए इस चीज़ को कि भाई आप मुद्दा को छोड़ के आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसका राजनीति कर रहे हैं, कोई जाति का राजनीति कर रहे हैं, ऐसे काम चलेगा जी? बताइए, देश को तो आप बांट रहे हैं।
हाँ हमसे आपको लड़वा देंगे। लेकिन कांग्रेस जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस का बदला हुआ मिजाज नहीं नजर आता। बताइए 10 साल से विधायक है ना, पूछिए खाली पूछिए क्या काम किए हैं, एगो काम गिनवाई है बक्सर में क्या क्या किए हैं? कुछ नहीं। हाँ आप दूसरों को बारी बोलते हो, खुद तो सरैया के हैं, हमारे यहाँ जिला के तो नहीं है, हमारे विधानसभा के है नहीं है ना, अक्सर विधानसभा से नहीं है, पूछिए किसी से। ये हम लोगों का जो क्षेत्रीय नेता अभिमन्यु कुशवाहा जीत रहे हैं और पक्का जीतेंगे। तो कांग्रेस हार जाएगी फिर? हाँ पक्का हार है, ये तो तीसरा चौथा नंबर पर जाएगी। ये देखो युवा हाथ में झंडा देके क्या बोले? एकदम हारना है, जीतना है अभिमन्यु कुशवाहा को। यहाँ से उनका सफाई है हो गया, वहाँ जाए अपना डुमराव में काम करे। डुमराव से है? हाँ अपना डुमराव में जाए भैया, सरैया डुमराव में क्षेत्र में आता है भैया। हाँ। एक बात है कि कुशवाहा समाज का अगर समर्थन मिलता है, ये बात कही जा रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर बक्सर विधानसभा में कुशवाहा समाज अगर अभिमन्यु कुशवाहा के साथ हुआ तो ये सीट आसानी से निकल सकती। क्या होगा? जाति के नहीं है भैया, जाति आपको जाति नहीं, सर्व समाज, सर्व कुशवाहा समाज इनके साथ खड़ा है। आपका क्या नाम हुआ? जसवंत सिंह। हम लोग पूरा कुशवाहा समाज अभिमन्यु भैया के साथ है और इस बार पूरा विधानसभा निरा होगा। हर जात से इनका वोट मिल रहा है। अति बहुजन में कोई जाति नहीं, हर जाति से एक एक कांच जुट कर आता है तो बहुजन बनता है। एक एक विकास चाहिए। तो मुसलमानों का भी बड़ा वोट बैंक है आपके बक्सर में, क्या होगा? मुसलमान तो आरजेडी को वोट क्या आरजेडी को देंगे? कांग्रेस को दिए तो है तिवारी जी को, वो भी पूछ रहे हैं, देखिए हमारे विधायक जी गले में मुसलमान भाई का सपोर्ट और गमछी अभिवादन हुआ कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मुसलमान की बात कर रहे हो, अवैसी जी तो हमारे साथ। बक्सर ये जो विधानसभा सीट है, ये वो विधानसभा सीट है जहां पर AIMIM का एक बड़ा समर्थन यहां पर मिला है। और बक्सर विधानसभा में अब मुस्लिम समाज का जो वोट है वो काफी ज्यादा निर्णायक है। बात अगर इस तरीके से बन जाती है तो ये बसपा के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट और खासतौर पर और कहीं ना कहीं बड़ी है की बात नहीं, मुस्लिमों का वोट पूरा मिल रहा है हम लोग का। समाज का रोड बहुत खराब है, गोलंबर से डुमरा तक जाइए तो विधायक जाएगा उसमें, ये तो टोल देना पड़ता है ना, वो रास्ता में जाने लायक नहीं है रोड जाने लायक। हाँ पानी रोड पे बह रहा है भैया, मेन रोड पे एम्बुलेंस नहीं जा रही है वो रोड में। अभी सारीपुर में हम लोग आ रहे हैं रैली करके, वहाँ इतना पानी लगा हुआ है गड्ढा, वो शहर का नजदीक है ना। ये एक सवाल था कि क्या मुस्लिम समाज विश्वास करेगा इस बार? देखिए जिनको विकास चाहिए वो आएंगे हमारे साथ, अब आए हुए हैं, आपको क्या दिख रहा है? देखिए नहीं साथ में है, मुस्लिम रैली नहीं है, पैसा वो बुलाया हुआ रैली नहीं है। ये कैसा बुलाया? ये जनता का प्यार है, उनका प्यार है, वो काम करते हैं हाथी छाप के लिए। जी, कभी भी बुलाने पे कभी आ जाते हैं, कभी भी बुलाते हैं, 12 बजे रात को भी आ जाते हैं। हाँ। सर इतने सारे गले में गमछे, बाप रे, क्या कहेंगे कि गौ की बारी बहुजन की सरकार बनी आ एक नंबर पर हाथी रही। अब देखिए छड़ी छप के वो आज मिल गई हई ओवैसी साहब के हई ओवैसी साहब मैं समर्थन बनी मुस्लिम वो यहाँ थी। अब बाकी बहुजन तो बढ़ई बा, बाकी समाज तो बढ़ई बा, बात बन जाएगी इस बार। अब देखिए हई हमारा हई रोड है नीचे वाला बा, बुझली कौन छाप है? रोड छाप जो उनकी खराब होल बा उहे छाप शॉर्टकट में बुझली, बक्सर से डुमराव तक अब की चुपचाप हाथी छाप, टोटल आदमी कहाँ से छाप दी। ये बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है साइलेंट वोटर के नाम से जाना जाता है, इसलिए बोल रहे हैं चुपचाप हाथी छाप। चलिए, तो ये तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। युवाओं में बड़ा जोश है, उम्मीद है कि इस बार बसपा इस विधानसभा से जीतेगी या फिर नहीं। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु कुशवाहा देखिए गाड़ी पर है और इनका लगातार ये पूरा का पूरा विधानसभा का दौरा ये जहाँ पर जारी है और उनसे हम जाने समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस पूरे के पूरे बाइक रैली को लेकर और उनके इस पूरे भ्रमण को लेकर। सर फोन पे बात कर रहे हैं। एक सवाल बस सर, क्या कहेंगे इस बार जो दावेदारी है? लोग कह रहे हैं कि हम अभिमन्यु कुशवाहा को समर्थन कर रहे हैं, लोगों में जोश है, क्या बात बन पाएगी इस बार? बात बनने की बातें अलग है। अब की बार बक्सर चुनाव लड़ रहा है, बक्सर खुद चुनाव लड़ रहा है। अभिमन्यु कुशवाहा जी चुनाव नहीं लड़? अभिमन्यु कुशवाहा नहीं, बक्सर का बेटा और बक्सर का आम आवाम अब की बार चुनाव लड़ रहा है। सर कांग्रेस हार जाएगी? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस तो कभी का बाहर हो चुकी है।
कांग्रेस का यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है बस केवल यही कि व्यवस्था का परिवर्तन हो और अब की बार बक्सर को बक्सर का अधिकार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने प्रत्याशी से बातचीत करी है और उनसे जाना है कि क्या उनका कहना है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।